हेलो एवरीवन। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखने में तो आपको रोज़ ही लगता होगा। कल तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी वीडियो में मैं कैसी लग रही थी, अजीब सी। तो मेरे हस्बैंड बोले आज तुम बहुत गंदी लग रही हो। मैंने कहा भाई मैं थक गई हूँ इसलिए मैं गंदी लग रही हूँ। तो जब मैं घर पहुँची तो हस्बैंड की पार्टी थी, तो वो कल अपने फ्रेंड के साथ जा चुके थे मेरी स्कूटी लेके। तो कल मैं वॉक करते करते पैदल गई, क्योंकि भाई देखो पैदल भी चलना चाहिए। इससे आपका फैट नहीं बढ़ता है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। चाहे मॉर्निंग हो, जब आपको टाइम मिले। तो शॉप से ऑलमोस्ट मैं वो शटर देवर से बंद करा के, वो बोलते भी भाभी छोड़ दो, मैंने कहा नहीं थोड़ा मैं टहलना हो जाएगा। तो टहलते टहलते मैं गई। उसके बाद फटाफट मेरा बेटा है वो आया था कोचिंग, बट वो हस्बैंड मेरे चले गए, तो भाभी को कॉल करके बुला लिया था। तो वो तीनों बच्चों को लेकर चली गई, उनके 2 बेटे मेरा 1 बेटा है। तो बैठा के तीनों को चली गई। बोली तुम, हमने कहा मैं पैदल आऊँगी। फिर उसके बाद वो जब मैं घर पहुँची थोड़ी देर बाद वो घर आया, तो मुझसे बोला मम्मा क्या लाए हो। अक्सर बच्चों की आदत होती है ना कि मदर से फादर से पूछते हैं। तो मैं उसके लिए लेकर गई थी चिप्स और चोको पाई। तो उसने मस्त खाया। फिर उसने खाना में क्या बना रही हो, तो मैंने कहा दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि रात में वैसे भी हल्का खाने का मन था, रोटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मन नहीं था। तो फटाफट दाल चावल बनाया, काम किया फटाफट। और मैं 11 बजे सो गई, क्योंकि हस्बैंड मैच बहुत देखते हैं। वो मैच देखने मैंने कहा मैं सो जा रही हूँ सोने। फिर मॉर्निंग में उठी, फटाफट काम किया, पता चला कथा है। तो मम्मी ने बोला पहले तुम चली जाओ, फिर बोला कि नहीं हम ही चले जा रहे हैं। फिर मम्मी गई कथा में, फटाफट मैंने बनाई पूड़ी सब्जी और काम करके सारा फिनिश करके मैं आ गया। आज मैंने बाल फिर वॉश कर लिए, क्योंकि मेरे शादी में जाना था। वो चिपके चिपके वाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो मस्त मैं पहनूंगी आज साड़ी, जो कि मुझे पहननी नहीं आती, मुझे पहनाएंगी भाभी। तो अच्छे से मैं तैयार कर रेडी वेडी होके मैं आऊँगी। मैं हस्बैंड मेरा बेटा एंजॉय करेंगे मस्त। और देखिए भाई, आप शादी के सीज़न तो स्टार्ट हो गए हैं, और आप कार्ड्स पे कार्ड्स आते ही जा रहे हैं। और जाना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप सब रिश्ते नहीं बनाओगे, सब जगह नहीं जाओगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको भी बुलाना पड़ेगा, अभी नहीं तो कल। तो उसी सब तैयारियों में लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठी हूँ। मैं शॉप पे आ गई थी, तो मैंने कहा चलो साफ सफाई फिनिश करके और मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं, हर टाइम लेट हो जाता है। आप भी मेरा व्लॉग मिस हो जाता है, आप भी मुझसे बात कर पाते ना, मेरा व्लॉग देख पाते, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं टाइम टू टाइम डालूंगी व्लॉग। तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो हस्बैंड मेरे गए हैं अपने लिए कपड़े लेने, जो कि आज शादी में पहने। फिर 25 को शादी है, कल मेरी भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो आज सब सामने प्लॉट पे टेंट लग गया, सब कुछ अरेंजमेंट चल रही है। शादी भाई, शादी तो आपको पता है कितनी बड़ी शादी होती है। एक माँ, लड़की के माँ बाप के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो अक्सर वो हमेशा निभाते हैं। जैसे मेरे मम्मी डैडी, यार सबके मम्मी डैडी, सबके मम्मी पापा बहुत टाइम से शादी के अरेंजमेंट्स करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो टेंशन में रहते कि ऐसा ना कुछ गलत हो जाए, ये है वो। तो क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, इसलिए मैं मान सकती हूँ कि वो परेशान तो रहते ही हैं। तो मैं यही कहती हूँ सबके अच्छे से शादी हो जाए। बस सारे माँ बाप जितने भी जिनके पेरेंट्स हैं उनको टेंशन ना, क्योंकि सबको टेंशन रहती है कोई गलती ना हो जाए। और बस यही मुझे आपको बताना था। कल मेरी भाभी लोग आई थी, तो भाभी बेटी आई थी, तो उन्होंने भी कुछ कपड़े लिए थे। तो मेरी भाई सब बोनी और मेरी अच्छी कमाई हो जा रही है। तो आप सब आशीर्वाद और प्यार में रोज़ हर वक्त झुकी हुई कहूँगी कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी शॉप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे और मेरी अच्छी अच्छी कमाई और बोनी होती रहे। मुझे भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर, आराम करिए, राम।